हेलो सभी स्टूडेंट्स को। और मैं फिर से आपका इस क्लास में वेलकम करता हूं अगेन। और इससे पहले क्लास आ चुकी है डे फर्स्ट करके। और सुनिए, अब जो अपने टेस्ट चल रहे हैं सभी बच्चों को वीडियो शेयर कर दो, मेरे चैनल को शेयर कर दो। और आप मेरे चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी बच्चे, ये जो क्लास चल रही है टेंथ की, इन्होंने कहीं पे भी आपने टेंस पढ़ ली हो, अगर आपको नहीं आते हैं तो इन क्लासेस को ध्यान से देखिए। एक कॉपी ले लीजिए आप, और हर कॉपी में हर एक जो रजिस्टर लेना है उसमें ऐसे जैसे देव कष्ट में जो भी पढ़ाया है उसको अपनी कॉपी में उतार लेना है। और जो भी पढ़ाया जाता है उसको घर पे याद करें। कम से कम रोजाना अगर आप आधे और 1 घंटे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको टेंस के प्रकार बता दिए थे, तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा। डे फर्स्ट वाली जो क्लास है वो आज जो है ये क्लास डे 2 है। ठीक है, मतलब सेकंड क्लास हमारी जो है दूसरी क्लास है। तो हमने टेंस कर लिए थे, टेंस के जो टाइप थे वो कितने थे, और प्रत्येक टेंस के जो टाइप होते भाग होते वो भी कर लिए थे। और पहचान याद करने की बजाय बनाई कैसे जाती है ये हमने याद कर ली थी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम करेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सुनिए, अब मैंने बोला इसकी पहचान। तो देखिए, इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट को हम वो क्या बोलते हैं, है बोलते हैं। तो हमारी ये जो पहचान है वो बन जाएगी ता है, और इसी से बन जाएगी ता है, टी है और ते है। ठीक है ना। देखिए, इंडेफिनिट को क्या होता है, ता बोलते हैं, प्रेजेंट को है बोलते हैं। मैंने ये सब चीजें पहली क्लास में समझा दी, तो जरूर देखिएगा आप, तो आपको अच्छे तरीके से जो समझ में आ जाएगा। तो अब ये है पहचान होगी हमारी। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है जो कि सूत्र इसको बोला जाता है हिंदी में। फॉर्मूला यानी कि सूत्र। इसका जो सूत्र होता है वो होता है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो भी काम को करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद में लेंगे हम वी फर्स्ट, यानी वी फर्स्ट का यूज हम जो करते हैं ना वो करते हैं प्लूरल के लिए। प्लूरल, और प्लूरल में क्या क्या आता है हमारा, प्लूरल में हमारा जो है यू और दे और वी और आई और एक से ज्यादा नाम जो होते हैं वो प्लूरल में आते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी दिख जाए तो हम वी फर्स्ट का यूज करते हैं। वी फर्स्ट का मतलब होता है जो मुख्य क्रिया हमारी जो होती है, वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, जो रूट फॉर्म उसको बोलते हैं या प्रिंसिपल वर्ब उसको बोलते हैं, उसकी पहली फॉर्म को हम जो है लिख लेंगे। या फिर हम लगाएंगे V5। V5 का मतलब जो है हमारा होता है, जो बी फर्स्ट होती है ना उसमें एस या ई एस या आई एस लगाना, इसका मतलब होता है V5 का मतलब। और V5 लगती कब है, ये लगती है सिंगुलर के लिए। और सिंगुलर का मतलब इसमें क्या होता है, सिंगुलर होता है हमारा ही और शी और इट और एक कोई किसी का नाम, जैसे बॉय गर्ल है ना, ज्यादा नाम आ जाए तो उसके लिए है ही। और कोई नाम राम सीता गीता या एक से ज्यादा नाम आ जाए और तो ये है, और ये यू दे भी आई। और अगर इनमें से कोई आ जाए तो हम जो भी पाए का जो है यूज करते हैं, यानी कि वर्ब में हम एस या ई एस या आई एस लगाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में जो है हमारा V5 आ गया या वी फर्स्ट आ गया, उसके बाद में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ये लगाएंगे, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और वहां पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम कर्म। कर्म, उसके बाद में आ जाएंगे अदर वर्ड्स। अदर और वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड्स का मतलब होता है अन्य सब। ठीक है ना। तो हमारा ये फॉर्मूला हो चुका है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है, इसका फॉर्मूला ये है। और फॉर्मूले में हमारा सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट दो प्रकार की होती है, या तो ये सिंगुलर होगा और या ये प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर होगा तो हम V5 लगाएंगे, यानी पहली फॉर्म जो होती है उसमें एस एस या आई एस लगाते हैं। और अगर ये प्लूरल होगा तो हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, और सिंगुलर होगा तो ये लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो भी रहता है, अदर जो भी होता है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमको सीखना ये है कि सबसे पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम V5 का कैसे क्या बनाते हैं, यानी एस एस आई एस कैसे लगाते हैं, हम इसको जो है समझेंगे। और बी फर्स्ट का मतलब तो वही होता है जो हमारी फॉर्म होती है ना, उसे जियो गो सीएम कम डीएनसी डेंस प्ले डिले, ये जो भी फॉर्म होती है उनको एज इट इज लिख देते हैं, उनमें कोई ना हटाते हैं ना लगाते हैं। ठीक है ना।
तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला आप जो है इस तरीके से बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट का एस ले लो, इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो जाएगा, और उसके बाद में वी फर्स्ट या वी फाइव ले लेंगे हम, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का हम जो है ओ ले लेते हैं, और ओ का अदर में जो ओ है वो ओ ले लिया, और वर्ड्स में से डब्ल्यू ले लिया। हम इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मतलब शॉर्ट तरीके से बोल सकते हैं, एस प्लस वी फर्स्ट वी फाइव ओ और ओ डब्ल्यू, यानी कि सब्जेक्ट वी फर्स्ट या वी फाइव ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई और शॉर्ट तरीका हो गया याद करने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब ये जो तरीका है मतलब ये जो फॉर्मूला है उसको आप ढंग से जो उतार लीजिएगा, और इनको शॉर्ट में भी आप याद कर सकते हैं, और अपनी कॉपी में अपने रजिस्टर में अच्छे तरीके से आप रोजाना आधे 1 घंटे पढ़ोगे ना, टेंस मैं सिखा के मानूंगा आपको, कोई नहीं मैं सिखा के मानूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब इसको उतार लीजिए। अब हम सीखने वाले हैं कि वर्ब में हम एस एस आई एस मतलब वी फाइव जो है वी पश्चिम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वीडियो को रोक के जो है इनको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अब आगे हम जो है समझते हैं कि वी फाइव कैसे क्या लगाते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप टेंस सीख जाएंगे, विदाउट आप टेंशन के टेंस सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं वी फर्स्ट से वी फाइव बनाने के नियम, वी फर्स्ट से वी फाइव बनाने के नियम, वी फाइव बनाने के नियम। ठीक है, सबसे पहले पहला नियम, अभी कोई भी नियम जो होता है हमको रटना नहीं है, याद करना है। ठीक है, अब देखिए पहला नियम ये होता है, अगर आपको किसी भी वर्ब जो होती है जो मुख्य क्रिया की पहली फॉर्म होती है उसके पीछे आपको बाई दिख जाए, ठीक है, और बाई के पहले आपको ए ई आई ओ यू जो कि इंग्लिश के जो जो अल्फाबेट होते हैं उनमें जो वॉवल्स होती है, और हिंदी में उनको व्यंजन बोल देते हैं, तो मतलब आपको बाई मिल जाए किसी भी वर्ब के पीछे, और उसके पहले आपको जो है ए, यानी कि आपको इस बाई से पहले ए ई आई ओ यू इसमें से कुछ भी दिखता नहीं है, मतलब बाई मिल जाए लेकिन बाई के यहाँ पे पहले या तो ए ई आई ओ यू इनमें से ये कोई भी नहीं मिले, मतलब नहीं मिलता है कोई भी, तो हम क्या करते हैं इस बाई को हम क्या करते हैं हटाते हैं इस बाई को हम क्या करते हैं हटाते हैं, और हम बाई को हटाकर क्या लगाते हैं आई ई एस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखिए, जैसे मैंने बोला कि सी आर बाई किराए, अब किराए मतलब सी आर बाई मतलब लास्ट में वर्ब के लास्ट में हमको बाय मिल गया, और बाई के पहले हमको जो है इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो कुछ भी नहीं है, तो हम इस बाई को हटा देंगे और बाई की जगह पर आई एस लगा देंगे। और भी जैसे भी है एफ आर आई फ्राई, तो एफ आर आई ई एस, मतलब इन द सेम वे आपको जो भी वर्ब है उसमें बाई दिखता है और बाई के पहले इनमें से कुछ भी नहीं लगता है, मतलब दिखता है आपको, तो हम इसमें से बाई को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि मतलब अगर आपको बाई के पहले ए ई आई ओ यू में से कुछ भी मिल जाए, कुछ भी दिख जाए, तो हम फिर बाई को हटाते नहीं है, मतलब ये जो बाई होती है ना उसको हटाते नहीं है, फिर क्या करते हैं जो बाई है ना हटाते नहीं है, बाई के बाद हम एस लगाते हैं, मतलब एस लगा देते हैं, हम बाई को हटाते नहीं है। समझ में आया बात, बाई के पहले अगर इसमें से कुछ भी मिलेगा तो बाई को हम हटाएंगे, बाई को हटाएंगे नहीं बल्कि बाई के बाद एस लगा देंगे, जैसे पी एल ए बाय, अब मतलब जो बाय है बाय के पहले इनमें से जो है ए मिल गया, तो पी एल ए बाय एस हो जाएगा, ऐसे डी एल ए बाय तो डी ई एल ए बाय एस हो जाएगा। दो नियम हो गए ना, मतलब ये है कि अगर आपको बाय मिलता है वर्ब के लास्ट में, बाय के पहले ए ई आई ओ यू, अगर आपको नहीं दिखता है तो बाई को हटा के आई एस लगा देंगे, और बाई के पहले आपको ए ई आई ओ यू दिख जाता है इनमें से कुछ भी, या तो ए या ई या आई या यू, ए ई आई ओ यू दिख जाए तो हम बाई को नहीं हटाएंगे और बाई के बाद हम एस लगा देते हैं। ये दो नियम हो गए हमारे, मतलब बी पश्चिम बी फाइव बनाने के नियम। और बी पश्चिम बी फाइव कब बनाते हैं, मतलब वर्ब में एस एस आई एस कब बनते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट मतलब कर्ता सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब हमारा जो कर्ता होता है ना, वह कर्ता
जो है ही, सी और इट और नेम, इनमें से कुछ भी आ जाए तब हम क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं, मतलब SESIS जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब अगला नियम देखिए, दो नियम हो गए हमारे। देखो मैं कह रहा हूं इनको अच्छे से समझिएगा, आपको टेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है, नो टेंशन रहिए आप। तो अब जो थोड़े दिन जो समझना है, उसके बाद में फॉर्मूले वगैरह याद करना है, मतलब यहीं पे याद करवा दूंगा, बता दूंगा ढंग से, जो है आपको याद हो जाएंगे। तो दो नियम हो गए, इसको जो है वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी है। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, और तीसरा नियम जो है देखते हैं। तीसरा नियम हमारा, तो देखिए हमारा जो तीसरा नियम है, वो तीसरा नियम ये है कि अगर आपको जो भी वर्ब होती है उसके लास्ट में, मतलब वर्ब जो होती है ना, वर्ब के लास्ट में आपको क्या मिल जाए, SH या CH या OH या O या WO या F, इसमें से कुछ भी आपको दिख जाए तो हम वर्ब के बाद में क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला WATCH, या मैंने बोला CATCH, या मैं बोला WASH, तो मतलब ये पीछे जो है ना CH मिलेगा, देखो इसमें CH है, SH इसमें है, SH ये SH है, तो हम क्या करेंगे फिर, ना तो इसमें कुछ हटाएंगे तो नहीं, लेकिन ES जोड़ देंगे। ऐसे ही CATCHES, और ऐसे ही WASHES, मतलब इस तरीके से हम जो है तीसरा नियम अप्लाई करते हैं। यदि वर्ब के लास्ट में आपको इनमें से कुछ भी दिख जाए तो हम हटाएंगे कुछ भी नहीं, लेकिन ES लगा देंगे। और वाला नियम ये होता है कि आपको वर्ब के लास्ट में ना तो बाई मिले, समझो आपको, और बाई नहीं मिलेगा तो फिर जो भी है AEI से कोई मतलब नहीं है, मतलब पहला दूसरा तीसरा, ना बाई मिले ना आपको इनमें से कुछ भी मिले, तो हम वर्ब के लास्ट में डायरेक्ट S लगा देते हैं। मतलब ये लिखे तो ऐसे लिख लो, दिए गए नियमों में से, नियमों मतलब 1 2 3 में से कोई नियम न मिले, कोई नियम न मिले, ठीक है, दिए नियमों में से कोई नियम न मिले तो हम S लगाते हैं। समझ में आई बात। जैसे मान के चलिए मैंने बोला COME, देखिए वर्ब के लास्ट में ना तो बाय है ना कोई एस, ये मतलब जो है ऐसे बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे एस। ऐसे ही मैंने बोला DANCE, तो कुछ कोई नियम मिल ही नहीं रहा है तो एस लग जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला FIGHT, कोई नियम नहीं मिल रहा, FIGHTS। ओके, इन दिस वे आप हर जो भी वर्ब आपको दिखती है उनमें SESIS आप इजीली जोड़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आपने यहाँ पर अभी जो सीखा है, अभी जो सीख रहे हो, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, फॉर्मूला जो है। और हमने अभी सीखा है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब ही सी इट नेम हो, तो हम जो है V5 लगाते हैं। और V5 कैसे लगाते हैं, मतलब V5 कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको नियम बता दिए हैं। और आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्मूला समझा है, अभी मैंने आपको बताया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस V फर्स्ट या V5। V फर्स्ट कब लगता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब, प्लूरल मतलब यू दे वी आई नेम्स होती है तब, और सिंगुलर होता है इसी नेम, तब हम वर्ब में SESIS जोड़ते हैं। समझ में आएगी बात। अब ये जो चीज हमने आज सीखी, अफर्मेटिव फॉर्मूला सीख लिया है, और हमने जो नियम बता दिए हैं, और कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम मतलब अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो को उन बच्चों को, उन सभी लोगों को, उन स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा जो टेंस से बहुत ज्यादा मूड मार चुके हैं, समझ में नहीं आया है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो सेंटेंस है ना, सब बताऊंगा मैं, टेंशन लेना ही नहीं है। अभी हम सब सीखेंगे, जो भी अफर्मेटिव फॉर्मूले के बाद जो है नेगेटिव होता है, उस पर इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, WH बोलते हैं, या डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, सभी टेंस को मैं सिखाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, बस ध्यान से आप पढ़िए। ये जो क्लासेज है आपके लिए बिल्कुल फ्री है ही, और जितने भी बच्चे हैं
जो कि कोचिंग पढ़ते हैं लेकिन इस टाइम पे बंद हो जाती है, ऐसे अब छुट्टियां आ गई हैं तो घर पे फ्री बैठे हैं, जो भी है फर्स्ट क्लास का, सेकंड का, थर्ड का बच्चा जो भी है, 12वीं का और उससे आगे जो भी है ना, 10th 12th के बच्चे हैं या जो भी क्लास के बच्चे हैं, तो उसमें ग्रामर आती है ना 10th में, तो उनको ये 10th कर जो है पक्के कर लिए, उसके बाद वॉइस वगैरह और भी इंटरचेंज रीअरेंजमेंट सब क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को वगैरह को शेयर करें और उनको प्रोत्साहन दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप भी जरूर इस प्यारे से काम को कंप्लीट करें, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।